हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। सोचिए, एक आइलैंड, चारों तरफ से वॉरशिप्स, आसमान में फाइटर जेट्स और मिसाइल्स रेडी पोजीशन में। ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये है आज की रियलिटी, जहां चाइना और ताइवान एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं जो कभी भी ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। चाइना ने हाल ही में ताइवान के आसपास एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज की और सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक्सरसाइज थी या वॉर से पहले का सिग्नल? आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी, ग्लोबल पॉलिटिक्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि जो आखिरी हिस्सा है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, ये 1949 से चलता आ रहा है। ये एक अधूरा इतिहास है। सबसे पहले समझते हैं ताइवान है क्या। ताइवान एक आइलैंड है, चाइना के कोस्ट से लगभग 160 किलोमीटर दूर। ताइवान छोटा जरूर है, लेकिन इसके पास है अपनी गवर्नमेंट, अपनी मिलिट्री, अपने इलेक्शंस और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। चाइना कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है। चाइना के हिसाब से ताइवान एक ब्रेकअवे प्रोविंस है जो फ्यूचर में फोर्स या प्रेशर से वापस लिया जाएगा। इसी को कहा जाता है वन चाइना पॉलिसी। इस पॉलिसी का मतलब साफ है, या तो आप चाइना के साथ हैं या ताइवान के। दूसरी तरफ ताइवान क्या कहता है? ताइवान खुद को मानता है इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक और प्रैक्टिकली सॉवरन। ताइवान पर चाइना का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं चलता। यही कॉन्ट्रडिक्शन इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। अब पीछे चलते हैं साल 1949 में। चाइना में सिविल वॉर हुई, कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो ताइवान भाग गई। तभी से मेनलैंड चाइना और ताइवान अलग अलग सिस्टम में हैं। चाइना ने कभी ताइवान को अलग कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया और ताइवान ने कभी चाइना के अंडर आना एक्सेप्ट नहीं किया। ये अनरिजॉल्व्ड हिस्ट्री आज मिलिट्री एक्सरसाइज में बदल चुकी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, चाइना ने एक्चुअली किया क्या? ये एक्सरसाइज नॉर्मल ड्रिल नहीं थी। चाइनीज फोर्सेस ने ताइवान के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों तरफ मूवमेंट की। इसका मतलब साफ है, एनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी, यानी पहले घेरो फिर आइसोलेट करो। इस एक्सरसाइज में शामिल थी एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल यूनिट्स और कमांड सिस्टम्स, यानी फुल स्केल वॉर रिहर्सल। चाइनीज फाइटर जेट्स ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसे। ताइवान को अपने जेट्स स्क्रैम्बल करने पड़े, मिसाइल डिफेंस एक्टिवेट करना पड़ा। ये सिर्फ शो ऑफ पावर नहीं था, ये ताइवान के रिस्पॉन्स टाइम का टेस्ट था। मिसाइल ड्रिल्स भी की गई। मिसाइल का मैसेज सिंपल होता है, डिस्टेंस कोई इशू नहीं है। और नेवी मूवमेंट एक फ्यूचर ब्लॉकेड की रिहर्सल थी, बिना एक गोली चलाए इकोनॉमी को चौक करना। चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन टाइमिंग रूटीन नहीं थी, स्केल रूटीन नहीं था और लोकेशन भी रूटीन नहीं थी। मिलिट्री लैंग्वेज में रूटीन ड्रिल रूटीन इंटेंशन नहीं होता। अब सबसे जरूरी सवाल, चाइना ये सब क्यों कर रहा है? सबसे पहले, चाइना डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता। डायरेक्ट वॉर का मतलब है ग्लोबल सैंक्शन, इकोनॉमिक कोलैप्स, अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। इसलिए चाइना का प्लान ए वॉर नहीं, प्रेशर है। साइकोलॉजिकल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल प्रेशर। इस स्ट्रैटेजी को बोला जाता है ग्रे जोन वॉरफेयर। ना पूरी शांति ना पूरी जंग। चाइना डेली प्रेशर डालता है ताकि ताइवान थक जाए। दूसरा एजेंडा, ताइवान की मिलिट्री टेस्ट करना। हर जेट इंट्रूजन पर ताइवान को रिएक्ट करना पड़ता है। फ्यूल बर्न होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, रिसोर्सेज ड्रेन होते हैं। चाइना साइलेंटली डाटा कलेक्ट करता है। तीसरा एजेंडा, अमेरिका को वार्निंग। ये एक्सरसाइज सिर्फ ताइवान के लिए नहीं थी, ये अमेरिका के लिए भी मैसेज था, इंडो पैसिफिक हमारा एरिया है। और चौथा एजेंडा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। चाइना के अंदर इकोनॉमिक स्लोडाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसे टाइम पर नेशनलिज्म सबसे पावरफुल टूल होता है। ताइवान इशू पब्लिक को यूनाइट करता है। और आखिरी एजेंडा, नॉर्मलाइजेशन। आज एक्सरसाइज शॉकिंग है, कल रूटीन होगी और परसों कंट्रोल। अब सवाल, ताइवान क्या कर रहा है? अब इस समय आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि चाइना ये सब कर रहा है, इसके रिस्पॉन्स में ताइवान क्या कर रहा है? चाइना शोर मचाता है, ताइवान जवाब तैयारी से देता है। चाइनीज एक्सरसाइज के तुरंत बाद ताइवान ने हाई अलर्ट डिक्लेयर किया।
फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल हुए, रडार्स एक्टिव हुए, लेकिन ताइवान ने फर्स्ट स्ट्राइक अवॉइड की। स्ट्रैटेजी कहलाती है स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट। ताइवान कमजोर नहीं है, बस केयरफुल है। ताइवान का डिफेंस मॉडल है डिटेरेंस बाय डिनाइल। मतलब अगर अटैक हुआ तो कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि अटैकर सोचेगा। ताइवान की पब्लिक भी काम है, पैनिक नहीं, डेली लाइफ नॉर्मल। और ये चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अब आखिरी सवाल, क्या वॉर होगी? इमीडिएट वॉर के चांसेस कम हैं, लेकिन सबसे डेंजरस सिनेरियो है लॉन्ग टर्म प्रेशर और ब्लॉकेड। बिना वॉर डिक्लेयर किए ताइवान को चॉक करना। एक और रिस्क है एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट। एक छोटी सी गलती, एक मिसकैलकुलेशन और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। सबसे लाइकली सिनेरियो नो पीस नो वॉर, प्रेशर ड्रिल्स, टेंशन सालों तक। ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का पिलर है। अगर ताइवान हिलता है तो दुनिया हिलती है। चाइना के मिलिट्री एक्सरसाइज सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, ये फ्यूचर का ट्रेलर है। आज एक्सरसाइज, कल प्रेशर और परसों हिस्ट्री। तो आप क्या सोचते हो? क्या चाइना ताइवान पर अटैक करेगा या ये प्रेशर पॉलिटिक्स चलती रहेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।